आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टैंक बॉन्ड पर गणेश विसर्जन के लिए नाखिज इंतजामात, भाग्यनगर उत्सव समिति ने हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। नबी आखिरी ज़मा की तालीमात आलम इंसानियत के लिए मशाल राह, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड किताब की रस्म इज़राई तकरीब से खिताब। मरकज़ी मीलाद जुलूस के रास्तों का तफसीली मुआयना, कमेटी अराकीन ने पुलिस से मुकम्मल ताउन का दिया तयख़ुन। कुत्तागुड़ा चौराहे पर पेश आए हादसे में नौजवान लड़की मुकामे हादसे पर फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान ने 19 सितंबर को निकाले जाने वाले मरकज़ी मिलाद जुलूस की तैयारियों के ज़िमन में जुलूस के रूट का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जुलूस के अरकान ने पुलिस को जुलूस के लिए इस्तकबाल करने की गरज से नस्ब किए जाने वाले स्टेजेस के मकामात की भी निशानदेही की। बाज़ां साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट मोहतरम अली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद ऐवान मुक़न्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं बशमूल सदर मिलाद कमेटी कामिल पाशा शुतारी साहब और सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब और कन्वेनर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब, सईद क़ादरी साहब, सैफ साहब और तमाम GHMC के ऑफिशियल्स, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग के हो या इलेक्ट्रिक विंग के हो, ई चंद्रान गुट्टा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सनाउद्दीन साहब और चार मीनार कॉन्स्टेंसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और याकूपुरा कॉन्स्टेंसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और उनके तमाम मातहरीन ओहदेदारों के साथ में हमने जो जुलूस 19 तारीख के दिन बामुताबिक 19 सितंबर 15 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जो मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से जो साल से एक अजीमुश्शान पैमाने पर शहर हैदराबाद में एक जुलूस निकाला जाता है मिलाद शरीफ का, और इस जुलूस की जो है तमाम इंतज़ामात के गर्ज से नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर और हबीब मिल्लत की हिदायत पर हम तमाम जो है बलदिया के ओहदेदारों के हमरा और जो है मिलाद मरकज़ी मिलाद कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हमरा जो है जुलूस की रूट का हमने मायना किया, और इस रूट पर मोहतरम ख़ास तौर पर मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लेटर पर जो तहरीरी नुमाइंदगी की गई थी, जो मुतालबात जो ज़रूरियात यहाँ पर जो है बलदिया के सहूलतें चाहिए थी, उसमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आलम इंसानियत के लिए मशाल राह है। रेवंत रेड्डी ने आराम घर में वाक़े कन्वेंशन हॉल में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीरत तैयबा पर लिखी गई अंग्रेज़ी तसनीफ़ प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड की रस्म इजराई से खिताब किया। इस तकरीब में सदर मजलिस अपने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, एडवाइज़र तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, तमरीज़ चेयरमैन फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुफ्ती उमर आबिदीन ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड के रस्म इजरा अमल में लाई। इस तकरीब में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, डायरेक्टर टिमरीज़ फ़हीम कुरैशी समेत दीगर ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।
इसके साथ मैं खलील साहब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किताब की रस्म इज़रा तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए मशाल राह है। उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में आज कुछ लोग सियासी मफादात के लिए जहर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क को भी बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गीता, बाइबल और कुरान का पैगाम यह है कि मुल्क में अमन बरकरार है। इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है, क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं। हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने की वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए। तो ऐसे मौके पे इस देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाले हैं, कुछ लोग जहर फैलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सब मिलकर सोचना है। और दूसरी बात, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से, अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से, गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा में गरीबों, दलितों और मजलूमों की आवाज़ करार दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले वाहिद रुकन पार्लियामेंट है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी लोकसभा में अक़लियतों, दलितों और गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है। मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते, बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे।
हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों के आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से हमारे तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुँह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए, वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आया तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुए हैं, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।
भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टैंक बॉन्ड पर गणेश विसर्जन के लिए नाक़िज़ इंतजामात का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया है। उत्सव कमेटी के कायदीन ने कहा है कि पुलिस की जानिब से टैंक बॉन्ड पर फ्लैक्स रुकावटें खड़ा कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन हिंदू मज़हब का एक अहम त्यौहार है और हुकूमत की जानिब से इसके मुनासिब इंतजामात ना करना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से नस्ब रुकावटें विसर्जन के अमल को मुतासर करने के साथ साथ अक़ीदतमंदों के जज्बात को भी ठेस पहुंचा रही है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अहदेदारान ने हुकूमत को दोपहर तक विसर्जन के इंतजाम बेहतर करने की मोहलत दी है। दीगर सूरत में शहर भर में एहतजाज का भी इंतबाह दिया है। कायदीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया तो एहतजाज इतना शदीद होगा कि पूरा हैदराबाद मफलूज हो जाएगा। समिति के कायदीन ने आवाम से भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। మధ్యాహ్నం లోపట ఇక్కడ ఏర్పాట్లు గిన ప్రారంభం కాకపోతే సాయంత్రం మా కమిటీ ఉన్నది. మేము నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల నుంచి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను పిలిచినాము. రేపు పెద్ద ఎత్తున నగరం లోపట ఆందోళన కార్యక్రమానికి నగరం స్తంభింపజేస్తాము. ఎక్కడి గణపతి మండపాలు అక్కడనే మేము గుళ్ళు కడతాం. ఎక్కడ నగరాన్ని మొత్తం స్తంభింపజేస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళ అల్టిమేటం ఇస్తా ఉన్నాం. మధ్యాహ్నం లోపట ప్రభుత్వం సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎట్లా ఏర్పాట్లు చేస్తుందో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే. మీకు చేత కాకపోతే ఎందుకు మీటింగులు పెట్టిరు, ఎందుకు చేస్తామని చెప్పిండ్రు, ప్రజలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు చేత కాకపోతే మేము చేసుకుంటాం. तेलंगाना के भद्रावती कोत्तागुड़म में पुलिस ने भारी मकदार में गांजा जब्त किया है। पुलिस ने कहा है कि 4 कुंटल गांजा आंध्र प्रदेश के कोत्तागुड़म तक एक एम्बुलेंस में पहुंचाया गया, जहां से उसे तमिलनाडु मुंतकिल किया जाने वाला था। बावसूख इत्तला पर पुलिस ने रामावरम के पास इसे जब्त कर लिया है। शहर में रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान लड़की हलाक हो गई। यह हादसा माधवपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े कोत्तागुड़म चौराहे के पास उस वक्त पेश आया जब लड़की सड़क अबूर कर रही थी। सड़क से गुजरने वाली लड़की को पीछे से आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई थी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों से जान बर ना हो सकी। मुकामे हादसे के करीब नस्ब सीसीटीवी कैमरे में ये मंजर कैद हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में लड़की की मौत हो गई। मुतल्लिका पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। फौरी तौर पर लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद IISR की नौमुंतखबा मैनेजिंग कमेटी की इंडक्शन तकरीब IISR कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी दिनेश सेठिया ने शिरकत की। तकरीब में SMC मेंबरान पाशीन अली, शहज़ीन इरम, डॉक्टर सुमैया, सैयद ज़फ़र अली ने ऑफलाइन शिरकत की, जबकि CMC शनाज अब्दुल जलील और डॉक्टर साजिदा हुस्ना ने इंडिया से ऑनलाइन शिरकत को यकीनी बनाया। प्रिंसिपल IISR मीरा रहमान ने दिनेश सेठिया का खैर मकदम किया। वाज़ेह कि दिनेश सेठिया ममलिकत में क़ायम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए ऑब्जर्वर हैं। नौमुंतखबा मैनेजिंग कमेटी की चेयरपर्सन शान अब्दुल जलील हैं, जबकि शहज़ीन इरम सहाफ़ी एक अहम रुकन हैं।
भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की कॉन्वोकेशन तकरीब जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर नाहिद अख्तर के मुताबिक चेयरमैन और चीफ पैटर्न CH वेणुगोपाल रेड्डी ने इस तकरीब की सरपरस्ती की, जबकि मेहमान खुशी की हैसियत से G पंचला प्रसाद, असिस्टेंट डायरेक्टर आयुर्वेदिक और साइंटिस्ट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और किलीदी खुतबा भी दिया। पूर्णिमा रालाबंडी फार्मास्यूटिकल एग्जीक्यूटिव ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफा बेगम शेख के अलावा दीगर ने भी इस तकरीब से खिताब किया और फारिग तहसील तलबा और तालिबात को डिग्री अता की गई। फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर असरा, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर नाजिमून, डॉक्टर नमृत और भास्कर ने अपने भरपूर ताउन पेश किया, जबकि एडमिन इंचार्ज मिसेस हरिता ने हदिया तशक्कुर पेश किया। Principal ma'am, teachers, parents, and my dear friends. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to congratulate all my fellow graduates for making it till the end. As I stand here, I am overwhelmed with memories and emotions. So I want to extend a heartfelt thank you to my dedicated lecturers. Your unwavering support and guidance have been our guiding star truly. This college didn't help me with my career, but also gave me best friends with whom I will cherish all my life. Yeah, so today, when I look back into my journey, all I could say is that I'm grateful for everything along the way. And I would like to thank my parents for their continuous support since my childhood. Your go didn't get kinder energy that my parents and my brothers showered with all that driving me along the way. Thank you, Amma. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। टैंक बॉन्ड पर गणेश विसर्जन के लिए नाखिज इंतजामात, भाग्यनगर उत्सव समिति ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नबी आखिरी ज़मा की तालीमात आलम इंसानियत के लिए मशाल राह, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड किताब की रस्म इजराई तकरीब से खिताब। मरकजी मिलाद जुलूस के रास्तों का तफसीली मुआयना, कमेटी अराकीन ने पुलिस से मुकम्मल ताउन का दिया तयख़ुन। कुत्तागुड़ा चौराहे पर पेश आए हादसे में नौजवान लड़की मुकाम हादसे पर फौत, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।